हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल एक्टिव कंप्यूटर क्लास में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पता चला है कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे मार्कशीट बनाएंगे। कैसे मार्कशीट बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, जो थंबनेल में आपको पढ़ा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मार्कशीट वाला जो वीडियोज़ है वो 2 पार्ट्स में आएगा। यानी कि ये पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरा पार्ट्स आएगा। अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम 2 पार्ट्स इसलिए बना रहे हैं कि एक पार्ट्स में, यानी कि पहले ये पार्ट्स में हम वहाँ पे उसका डेटाबेस बनाएंगे और दूसरे पार्ट्स में हम मार्कशीट बनाएंगे जो एकदम फॉर्मेटिंग के साथ। वो ऐसा फॉर्मेटिंग होगा कि अगर आप उसको प्रिंट निकाल के देखोगे तो आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट दिखेंगी। ठीक है, तो ऐसी मार्कशीट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये वीडियो में, यानी कि इस पार्ट 1 में हम डेटाबेस को बनाएंगे। डेटाबेस कैसे बनाते हैं और डेटाबेस कैसे मेंटेन किया जाता है और डेटाबेस में एंट्री कैसे की जाती है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप बॉटम साइड में देख सकते हो, यहाँ पे 2 सीट हमने बना के रखी है। पहली है मार्कशीट, दूसरी है स्टूडेंट डेटा। यानी कि ये स्टूडेंट डेटा जो है ये डेटाबेस है। देखिए यहाँ पे डेटाबेस अभी मेरे पास ब्लैंक है, आप देख सकते हैं इतने कॉलम मैंने रखे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कॉलम आते हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉलम हमने आपको सिर्फ सिखाने के लिए रखी है। ठीक है, तो आप जितने भी चाहे उतनी कॉलम आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हम यहाँ पे डेटा को एंटर करेंगे और दूसरे पार्ट्स जब आएगा तो दूसरे पार्ट्स में हम यहाँ पे पूरे एक फॉर्मेटिंग होगी और यहाँ पे सिर्फ आपको एक रोल नंबर एंटर करोगे तो पूरे उस रोल नंबर का जो भी डेटा यहाँ पे डेटाबेस में अवेलेबल होगा वो डेटा ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में सेट होकर आ जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि हम डेटाबेस को कैसे मेंटेन करते हैं, उसको अलग रखते हैं, अलग सीखते हैं और ध्यान से सीखते हैं और टाइम लेकर सीखते हैं। और उसके बाद हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे और डेटा को फैच कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट डेटा जो डेटाबेस है, यानी कि सीट 2 में से, स्टूडेंट डेटा सीट में से हम यहाँ पे मार्कशीट वाली सीट में डेटा को फैच कैसे करते हैं वो हम दूसरे पार्ट्स में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलम है हमारे पास। वहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट्स है। टोटल, रिजल्ट, परसेंटेज और रैंक, ये 4 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये हम ऑटोमेटिकली करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें मैन्युअली एंटर इतना करेगा, रोल नंबर एंटर करेंगे, स्टूडेंट नेम और ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हम मैन्युअली एंटर करेंगे और ये जो 4 कॉलम है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन करेंगे कैसे? वो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल तो है लेकिन एट्रैक्टिव बनाना है। सिंपल आपको जो सिंपल फॉर्मूला है उसको एट्रैक्टिव बनाना है ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे और डेटाबेस में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। वो कैसे? चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैन्युअली एक रिकॉर्ड को मैं एंटर करके आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 मैंने डाला है, स्टूडेंट नेम डाल देंगे, स्टूडेंट नेम डाल देंगे राहुल शर्मा। ठीक है, राहुल शर्मा ये स्टूडेंट नेम है। उसके बाद मैथ्स के मार्क्स 96, साइंस 85, 74, उसके बाद 87। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एंटर कर दिए। अभी हमें करना है टोटल। तो टोटल हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे टोटल के लिए क्या फॉर्मूलाज आती है, आप सभी को पता है, सम, राइट। सम फंक्शन आप लगाते हो। तो यहाँ पे सम में ये पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लेते हो, एंटर प्रेस करोगे। देखिए यहाँ पे सम, ये 4 सब्जेक्ट के सम यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या करना है? रिजल्ट में हमें सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट है उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि आपको आगे जो भी फॉर्मूलाज हम लगाएंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और उसमें आपको बार बार ये देख के आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको आराम से सीख पाओगे। तो देखिए टोटल है, यहाँ पे टोटल में हमने क्या किया? सम फंक्शन का यूज़ किया और सम फंक्शन के अंदर ये जो 4 सब्जेक्ट्स है उसकी रेंज हमें सिलेक्ट कर दी तो टोटल यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? देखिए एट्रैक्टिव कैसे बनाना है वो अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए आप। देखिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी तो नहीं है, ठीक है, अभी तो आप ब्लैंक है। लेकिन अब जब भी यहाँ से ड्रैग करोगे तो क्या आएगा? देखिए 0 आ रहा है,
यहाँ पे ड्रैग करोगे तो यहाँ सभी में 0 आ रहा है। क्यों 0 नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्यों 0 आए? ये अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है इस डेटाबेस में और बाकी सब में देखिए यहाँ टोटल में 0 है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए उसका भी सॉल्यूशन है, ये होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे 0 हटाना है हमें। 0 कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो वो हम देखेंगे फॉर्मूला के ज़रिए ही हम 0 को हटाएंगे। ठीक है, उस 0 हटाने के लिए फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे हम? तो सबसे पहले देखिए इक्वल साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम क्या करना है सबसे पहले वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये टोटल है, तो टोटल कब आना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम ऐसी कंडीशन रखते हैं कि यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी ये 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट में से कोई भी सेल खाली होगा तो टोटल वाला सेल भी हमें ब्लैंक से रखना है, खाली ही रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटर करना ही भूल गया, ठीक है, तो बाद में उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से मार्क्स कौन से स्टूडेंट के रह गए हैं वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स अगर आपने डालना भूल गए हो तो आपका टोटल ऑटोमेटिकली ब्लैंक आएगा। ठीक है, टोटल ब्लैंक आएगा तो रिजल्ट भी ब्लैंक आएगा, रिजल्ट ब्लैंक आएगा तो परसेंटेज भी ब्लैंक आएगा, परसेंटेज ब्लैंक आएगा तो रैंक भी ब्लैंक आएगी, यानी कि पूरी जो रो है वो ब्लैंक रह जाएंगे। ठीक है, तो वो किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है इक्वल साइन प्रेस कर देंगे टोटल वाले सेल में और यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद हमें चेक करना है ये 4 सब्जेक्ट्स के 4 सेल है। ठीक है, 4 सेल है। देखिए C2, देखिए यहाँ पे ये C कॉलम 2 रो, यानी कि 2 नंबर की रो और C कॉलम के नेम है। ठीक है, C2, तो C2 ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, D2 ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, E2 ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए और F2 ब्लैंक होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक ही फंक्शन में ये चारों को हमें कंपेयर करना है, चेक करना है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए और ऑपरेटर जो है वो उसका यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे और ऑपरेटर करता क्या है, तो और यानी कि जो यहाँ पे और है यानी कि अथवा। ठीक है, तो और ऑपरेटर जो वो यूज़ करेंगे कि मैथ्स और साइंस और इंग्लिश और हिंदी ये चारों में से अगर ब्लैंक है तो टोटल वाला सेल ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे फिल करना है। तो और ऑपरेटर हमने लगा दिया। ठीक है, तो अभी हम करेंगे उसके अंदर C2 को सिलेक्ट करेंगे इक्वल करके और देखिए यहाँ पे डबल कोटेशन किए यानी कि ब्लैंक। ठीक है, C2 ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर C2 ब्लैंक है उसके बाद कॉमा D2 ब्लैंक है। ठीक है, D2 इक्वल ब्लैंक कॉमा E2 इक्वल ब्लैंक कॉमा F2 इक्वल ब्लैंक। ठीक है, तो ये अगर ब्लैंक है, ठीक है, C2, D2, E2 और F2 अगर ये ब्लैंक है तो क्या करना है, टोटल वाला सेल हमें क्या करना है, ब्लैंक ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो क्या आपको रिजल्ट चाहिए, तो हमें टोटल वाला सेल ब्लैंक चाहिए क्योंकि C2, D2, E2 और F2 चारों में से कोई भी एक भी ब्लैंक है तो हमें टोटल वाला सेल ब्लैंक चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार कर दिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, चारों का सम करना है। तो अभी हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए सम, उसके बाद यहाँ पे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रेंज को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट सम का क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे ब्लैंक आया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे C2, D2, E2 और F2 यहाँ पे क्या D2 में ब्लैंक है। देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, D2 ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे टोटल ब्लैंक आ गया। अगर मैं D2 भर देता हूँ तो देखिए टोटल आ गया। ठीक है, अभी उसको हमें क्या करना है, ड्रैग करोगे। ठीक है, तो ड्रैग करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे क्या है C3, यानी कि ड्रैग किया तो जो यहाँ पे तीसरा कॉलम है, तीसरी रो है वो चेक करना है। C3 ब्लैंक है तो सम टोटल भी ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सभी ब्लैंक आ रहे। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट हमें क्या करना है, पास और फेल करना है। लेकिन पास और फेल तभी करना है जब अगर कोई चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स अगर ब्लैंक है
तो वो रिजल्ट वाला सेल भी ब्लैंक रहना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए चारों में से हमने एक बार चेक कर लिया, टोटल में चेक कर लिया हमने एक बार कि चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स डालना आपको रह गया है, आपको भूल गए हो या फिर जानबूझ के नहीं डाला है, तो टोटल ब्लैंक से आएगा। तो अभी हमें सिंपल यही चेक करना है कि अगर इफ़ लगाएंगे, अगर टोटल ब्लैंक है, यानी टोटल ब्लैंक है, उसका मतलब क्या होता है कि टोटल ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में से एक ब्लैंक होगा तभी टोटल ब्लैंक होगा, नहीं तो टोटल ब्लैंक होगा नहीं। चारों सब्जेक्ट्स के यहाँ पे टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी रिजल्ट में हम सिर्फ टोटल ही चेक करेंगे। अगर टोटल इक्वल ब्लैंक है, ठीक है, टोटल अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या करना है, तो रिजल्ट ब्लैंक रखना है, रिजल्ट वाला कॉलम। अगर रिजल्ट टोटल ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, तो रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, पास और फेल कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से उसके अंदर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन के अंदर हम फिर से और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर क्यों, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में से हम मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं 33 रखते हैं। चलिए 33 यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है 33। अगर चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में 33 से नीचे है, यानी कि मान लीजिए 32 है, तो वो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फेल ही आएगा, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से हम और ऑपरेटर चेक करेंगे, क्योंकि और ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें चारों सब्जेक्ट्स के मार्क चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैथ्स वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लेस देन 33 कर देते हैं। 33 से नीचे है तो वो फेल होना चाहिए, अगर 33 और 33 से ऊपर है तो उसको पास करना है हमें, ठीक है। तो हमें मैथ्स का चेक कर लिया कॉमा लगा के, यहाँ पे साइंस का भी चेक कर लेते हैं 33 कॉमा लगा के, इंग्लिश का भी चेक कर लेते हैं लेस देन 33, उसके बाद कॉमा लगा के हिंदी लेस देन 33। चलिए ये चेक हो गया। देखिए अभी हमने चारों सेल को चेक कर लिया कि चलो मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये चारों में से हमने चेक कर लिया कि उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। 33 से नीचे होगा तो क्या करना है, 33 से ऊपर होगा तो क्या करना है, अभी वो हमें यहाँ पे डालना है। तो कॉमा लगाएंगे। अगर देखिए ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि ये C2 लेस देन 33, यानी कि C2 यानी कि मैथ्स में अगर 33 से नीचे है मार्क्स तो क्या करना है, तो क्या करना है, फेल करना है। क्या करना है, फेल। तो हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, फेल, FAIL, फेल, ठीक है। चलिए फेल तो हमने कर दिया। अगर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली कि यहाँ पे C2, D2, E2 और F2 में कोई भी मार्क्स ऐसे नहीं है जो 33 से नीचे नहीं है, सभी मार्क्स 33 से ऊपर ही है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, पास ही करना है। क्या करना है, पास ही करना है। मार्क्स अच्छे हो तो क्यों फेल करना है, पास करना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर देंगे, पास, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए पास हो गए। अभी मान लीजिए को दिखाने के लिए, तसल्ली के लिए, साइंस के मार्क्स हम कर देते हैं डिलीट। क्या हुआ, टोटल भी चला गया, रिजल्ट भी चला गया। टोटल कैसे चला गया, टोटल के अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि ये चारों में से कोई भी सेल्स ब्लैंक हो गए तो टोटल ब्लैंक रखना है, वो हमें कंडीशन लगाई है। देखिए कितनी बड़ी कंडीशन लगाई है, देखिए यहाँ पे। लेकिन रिजल्ट में क्या किया है, रिजल्ट में हमने सिर्फ वही चेक किया है कि अगर टोटल ब्लैंक है तो ये रिजल्ट ब्लैंक होना चाहिए, बस सिंपल, आगे कुछ नहीं करना है। टोटल ब्लैंक है तो रिजल्ट ब्लैंक होना चाहिए। तो बट जब आपको ये समझना है कि टोटल ब्लैंक कब होगा, तो टोटल तभी ब्लैंक होगा जब भी 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप डालने भूल गए, यानी कि 1, 2, 3 या चारों के 4, ठीक है, तभी टोटल ब्लैंक होगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 55, तो ये दोनों आ जाएंगे पास फेल। अभी वो तो चेक करना रह गया, 33 से नीचे होगा तो क्या फेल दिखाते हैं। चलिए वो भी तसल्ली कर लेते हैं। 32 डाला, देखिए यहाँ पे रिजल्ट में क्या हुआ, फेल। फिर से यहाँ पे 33 कर देते हैं, पास हो गए। साइंस में 33 कर देते हैं, सॉरी 33 तो पास ही होगा, 32 कर देते हैं, देखिए फेल हो गया। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला काम कर रही है, देखिए कर रही है ना काम। ये मैजिक तो नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, बस आपको समझना है। इंग्लिश का भी चेक कर लेते हैं, 32, चलिए फेल हो गया, सही है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अभी चलिए हिंदी के 32 एकदम बढ़िया। चलिए सब कुछ हमारे यहाँ तक काम परफेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में फटाफट बताइए क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, अब बताइए। अब पूछोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इतनी सी फॉर्म। अभी देखिए यहाँ पे
अभी हमने टोटल में ड्रैग कर लिया है, देखिए टोटल ड्रैग कर लिया, तो यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे जो देखिए ब्लैंक आ रहा है, 0 0 नहीं आ रहा है। मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको, जब आप सिंपली सम करोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है, क्या दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है 0। लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रखना है, ठीक है। तो वैसे भी हमने यहाँ पे रिजल्ट में भी हमें क्या कंडीशन लगाई कि टोटल ब्लैंक है तो ये ब्लैंक होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। देखिए 0 नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला सभी सेल में अप्लाई हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैं सेल अलग अलग सिलेक्ट चेंज करता हूँ, अलग अलग सेल सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए फॉर्मूला सभी में है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या करेंगे, देखिए इक्वल साइन प्रेस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन क्यों लगाएंगे? क्योंकि परसेंटेज भी ब्लैंक नहीं रखना है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 0 हमें नहीं चाहिए, 0 बहुत ही इरिटेट करता है, ठीक है। कोई डेटा नहीं है और 0 कैसा लगेगा यार, ठीक। ये कोई काम करने की थोड़ी रीत है, ठीक है। अच्छे ढंग से काम करना है, बढ़िया काम करना है हमें। तो देखिए इफ़ कंडीशन उसके लिए लगाए है कि परसेंटेज वाला सेल जब भी रिकॉर्ड ना हो तो वो ब्लैंक रहना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से मैं टोटल पे ही ले लेता हूँ, या फिर रिजल्ट पे ले लेंगे ना, रिजल्ट पे ले लेंगे। चलिए यहाँ पे अगर ये रिजल्ट वाला सेल यहाँ पे ये अगर ब्लैंक है तो क्या करना है, तो ये परसेंटेज वाला सेल भी ब्लैंक ही रखना है, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है यहाँ की उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे H2 यानी कि रिजल्ट ब्लैंक होगा तो ये परसेंटेज वाला सेल ब्लैंक होगा। रिजल्ट कब ब्लैंक होगा, जब टोटल ब्लैंक होगा तभी रिजल्ट ब्लैंक हो गए। तो टोटल कब ब्लैंक होगा, तो टोटल तब ब्लैंक होगा जब चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी, यानी कि चारों के चारों अगर ब्लैंक है तो भी टोटल ब्लैंक रहेगा, 3 ब्लैंक है तो भी ब्लैंक रहेगा, और इवन सिंगल एक ही सेल ब्लैंक है तो भी टोटल सेल ब्लैंक ही रहेगा। तो ठीक है, ये दोनों सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए 33% आ गए। उसको ड्रैग करोगे 0 नहीं आएगा, टेंशन मत लो, 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लगे हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो अच्छे से ही काम करेंगे, ठीक है। करेंगे ही नहीं यार, आप सीख जाओगे, आपको भी अपने आप पे भरोसा आ जाएगा, नहीं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। चलिए यही सीखना है हमें, यही सीखना है, अच्छे ढंग से काम करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एक्सेल के अंदर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ऐसे हो जो एक्सेल में काम करने वाले, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग तो करना ही है, तभी आपकी वैल्यू मार्केट में कुछ इमेज बन पाएगी, अच्छी वैल्यू बन पाएगी। तो आपको कुछ उसके लिए नया करना पड़ेगा। तो नया आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे जो तुतके होते हैं वो आपको करना है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि देखिए मैंने तो 0 हटा के दे दिया, ऐसा नहीं है। ये सभी को आता होगा, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे क्या कोई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो भी सिंपल ये एक ही उदाहरण दिया है। ऐसे भी हम पूरे एक्सेल में बहुत सारे ऐसे हम नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, क्या उसको बोलते हैं, नीट एंड क्लीन वर्क, ठीक है। बहुत अच्छी ढंग से नीट एंड क्लीन वर्क हमें करना है, तो वो हम वही सीखेंगे। कुछ दुनिया से अलग ही तो होना है हमें, ठीक है। नहीं तो सब सेम ही है, सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, नया क्या है, क्यों आपको हायर क्यों करें, सभी लोग कर रहे हैं, आप भी ये वही कर रहे हो, आपकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत हो गया, मोटिवेशन हो गया, बात करते हैं, इस वीडियो में आते हैं फिर से। चलिए अभी हमें लास्ट कॉलम फाइंड करना है, रैंक। देखिए रैंक फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ये तो आपको पता है, चलिए ये भी कर देते, इज इक्वल टू इफ फंक्शन प्रेस करके हमें यहाँ पे रैंक को ब्लैंक करना है। अगर परसेंटेज वाला सेल ब्लैंक है तो रैंक भी ब्लैंक ही होना चाहिए, तो ये तो हमने कर दिया, आपको रट गया होगा। चलिए कॉमा, इफ कंडीशन में पहली कंडीशन आती है ट्रू, अगर ये उसको बोलते हैं कंडीशन। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे 3 आते हैं, जैसे लॉजिकल टेस्ट, इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि परसेंटेज वाला सेल अगर ब्लैंक है तो ये हो गया लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करना है, देखिए यहाँ पे कॉमा दिया गया है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। चलिए लॉजिकल टेस्ट आ गया, अगर ये लॉजिकल टेस्ट सही हो गया,
यानी कि I2 यानी कि परसेंटेज लाइक I2 अगर ब्लैंक है तो आपको क्या चाहिए, जो आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं गुड, अगर ये ब्लैंक है, ठीक है। मैं आपको थोड़े क्या बोलते फनी वे में सिखाता हूँ। देखिए I2 परसेंटेज वाला सेल अगर ब्लैंक है तो हमें रैंक वाले कॉलम में क्या चाहिए, गुड लिखा हुआ चाहिए, गुड, ठीक है। चलिए अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या लिखा हुआ चाहिए, बेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। स्ट्रिंग जब आपको स्ट्रिंग को यानी कि कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। देखिए ब्रैकेट क्लोज किया, बेड आएगा, देखिए बेड आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, परसेंटेज वाला सेल खाली नहीं है। चलिए उसको खाली करना है, सिंपली से मैथ्स के मार्क्स डिलीट कर दो, सभी खाली हो जाएगा। देखिए रैंक क्या आ गया, गुड, समझ में आ गया। अभी चलिए दिखाते हैं, चलिए अभी रैंक करना है। देखिए इफ़ कंडीशन का समझ में आ गया, परसेंटेज अगर ब्लैंक है तो गुड चाहिए, ब्लैंक नहीं है तो बेड चाहिए, तो लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या, अगर परसेंटेज वाला सेल ब्लैंक क्या है, ब्लैंक है तो क्या चाहिए, तो रैंक वाला सेल भी ब्लैंक चाहिए, तो गुड निकाल देते हैं तो ब्लैंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिल जाएगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो कैलकुलेशन चाहिए, क्या कैलकुलेशन चाहिए, रैंक निकालना है हमें, तो उसके लिए रैंक फंक्शन है, ठीक है। रैंक RANK रैंक, वो रैंक फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर दिखेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर, रेफरेंस और ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है नंबर यानी कि आपको रैंक देना है, क्या रैंक देना है, किसका रैंक देना है आपको उसको बताना तो पड़ेगा। रैंक को खुद अपने आप तो पता नहीं चल जाएगा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसको रैंक देना है, तो वो रैंक बोलेगा ठीक है रैंक देना है तो दे, मुझे नंबर तो दे दीजिए, तभी तो मैं रैंक दे पाऊंगा ना। तो चलिए नंबर दे देते हैं, परसेंटेज के बेस पे हम रैंक निकालते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसका फर्स्ट रैंक, सबसे लास्ट परसेंटेज जो लास्ट में आता है उसका लास्ट रैंक, वही कहते हैं ना हम। चलिए परसेंटेज हमने नंबर दे दिया, चल भाई ले ये परसेंटेज मैंने आपको दिया, नंबर दे दिया, चल अब निकाल रैंक, तो कॉमा लगेंगे, ठीक है अभी तो मैं निकालूंगा, आपने तो एक ही नंबर दिया, मुझे ये नंबर चेक कहाँ पे करना है कि कौन से नंबर पे है ये। रैंक बोल रहा है कि मुझे आपने जो नंबर दिया है वो मुझे चेक कहाँ पे करना है, जो आपने नंबर दिया वो चेक कहाँ पे करूँ मैं भाई कि ये कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि चलिए आपको वो लिस्ट चाहिए, अच्छा चलिए ये लिस्ट ले लीजिए। तो अभी यहाँ पे हम पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये लिस्ट है, इतना सिलेक्ट कर दिया। चलिए ये लिस्ट में से आप मुझे चेक करके बता कि ये कौन से नंबर पे है। तो रैंक है, ठीक है चल बता देता हूँ मैं, कॉमा लगा, ठीक है अभी तू बता डिसेंडिंग में चाहिए या असेंडिंग में चाहिए, ठीक है। ये इतना सेपरेट कर दे, डिसेंडिंग में चाहिए या असेंडिंग में चाहिए आपको, तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलिए असेंडिंग में भी दे दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ओके चलिए मैं दे देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज कर दो एक बार, तो मैंने ठीक है कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया एंटर। तो देखिए ये ले पहला ही रैंक है, आप उसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है, पहला ही रैंक है आपके पास, ठीक है। चलिए पहला रैंक निकाल के दे दिया। तो चलिए रैंक को भी हम ड्रैग कर लेते हैं, जीरो नहीं आएगा, टेंशन मतलब फॉर्मूला के पूरे विश्वास रखो। चलिए अभी हम दूसरा रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं। दूसरा रोल नंबर 2, नाम क्या डालेंगे, कुछ भी डाल देते हैं, चलिए आशीष शर्मा वर्मा, वाह रेडी। चलो मार्क्स डालो, तो मार्क्स उससे ज़्यादा डालते हैं, जो फर्स्ट रैंक है उससे ज़्यादा डालते हैं, तो क्या हमें पता चलेगा कि क्या रैंक ने अच्छी तरीके से काम तो किया है ना। वो हमारे पास इतनी मजूरी करा रहा है, इतना सारा डेटा मांग रहा है, तो हमने जो उसने डेटा को मांगा वो हमने दिया, तो काम तो करना चाहिए ना अच्छी तरह से, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। मार्क्स जो है वो उससे ज़्यादा डालते हैं। चलिए 55 है तो आप 56 डालते, एक ही मार्क प्लस करेंगे। चलिए 33 तो 34, 33 तो 34, यहाँ पे भी 34। चलिए ये आ गया, चलिए देखिए हो गया। फर्स्ट रैंक किसका हो गया, फर्स्ट रैंक हो गया। सेकंड रोल नंबर जिसका 2 है वो पहले नंबर पे आया, उसका पहला नंबर आया, क्यों, क्योंकि उसके परसेंटेज ज़्यादा है। परसेंटेज कितने हैं 39.5 और पहले दूसरे नंबर का है 38.5, यानी कि रैंक ने अच्छी तरीके से काम किया, ठीक है। करेंगे ही ना, इतना सारा डेटा हमें मांगा है, इतनी एक्यूरेटली हमने उसको डेटा दिया है, तो काम तो करना ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये होता है यहाँ पे एक्सेल में डेटाबेस को मेंटेन करना। अभी आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं, आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना है, यहाँ पे आपको मार्क्स डालना है और कुछ नहीं, बस हो गया काम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा डेटाबेस।
डेटाबेस में आप एंटर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डेटाबेस को आप बना सकते हो और डेटाबेस को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पार्ट्स में बस इतना ही। देखिए अभी दूसरे पार्ट्स में हम बनाएंगे मार्कशीट ओरिजिनल। यहाँ पे दिखेंगी आपको मार्कशीट इस तरीके से, कैसी लगेगी मार्कशीट, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव। वो जब डेटा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट डेटा जो हमने डेटाबेस अभी बनाया उसके अंदर से डेटा हमें यहाँ पे फैच करके इस सीट में हमें लाना है। कैसे लाएंगे, कौन सी फॉर्मूला है, वो सभी फॉर्मूला में मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। हर एक टॉपिक में पूरे डिटेल में, आपको समझ में ना आए तब तक मैं सिखाऊंगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आप फिजिकली मेरे सामने तो बैठे नहीं हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया। तो एक रास्ता है उसके लिए, बताऊँ मैं। एक रास्ता वो है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए ना कि ये मुझे नहीं समझ में आया। अरे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चलेगा ना। पूछो, क्वेश्चन पूछो कि क्या कौन से पार्ट पे आपको, कौन से टॉपिक में, यानी कि कौन से पार्ट्स में आपको तकलीफ है, आपको नहीं आता है, क्यों। आप कमेंट तो कर दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा नहीं यार, कमेंट में दूंगा। कमेंट में अगर बहुत लेंथी है, नहीं समझ में, अलग स्पेशल वीडियोस बना के मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। क्यों, क्योंकि हमें तो सिखाना ही है आपको। मेरा एक ही, हमारा इस चैनल का एक ही गोल है। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो 1 साल में एक्सेल के अंदर कोई भी ऐसा सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको पता नहीं है और आपको वो आता नहीं है। ठीक है, एक्सेल के अंदर, और 1 साल में बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सभी सीखने वाले, लेकिन मैं उतनी तो आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आज से 1 साल तक इस चैनल के साथ आप बने रहिए, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, तो आपको एक्सेल के अंदर जितने भी ऑप्शन है, यहाँ पे जो मेनू बार देख रहे हो, जितने भी मेनू है, उस मेनू में जितने भी सब मेनू है, जितने भी ऑप्शन है, कहीं पे अंदर है, बाहर है, कहीं पे भी हो, आपको सभी ऑप्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और 1 साल के बाद आपके पास वो होगा। अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो 1 साल के बाद आपको वो, आप ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा जी मुझे नहीं पता है, ऐसा तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना है तो ही जुड़िए, नहीं सीखना है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर जाओ ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन मज़ा आना चाहिए यार, सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो मज़ा आना चाहिए ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।